राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। महाभारत काल को भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्र में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। इस युग में कई योद्धा ऐसे थे जिनकी शक्ति, कौशल और पराक्रम ने इस महाकाव्य को यादगार बनाया। आइए महाभारत काल के 8 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 8वें नंबर से और 8वें नंबर से होते हुए पहले नंबर पर आएंगे। 8वें नंबर पर हैं दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र थे, कौरव का नेता और महान योद्धा थे। उनकी ताकत का मुख्य आधार था उनका मल्लयुद्ध कौशल और भीम के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता। उसने महाभारत में अपने बल और पराक्रम से पांडवों को चुनौती दी। उनका अडिग मनोबल और दृढ़ता उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा बनाते हैं। हालांकि अंततः भीम ने उन्हें पराजित किया। 7वें नंबर पर है भीम। भीम पवन देवता के मानस पुत्र और पांडवों में सबसे बलशाली योद्धा थे और उनका बल अपार था। भीम का गदा युद्ध में अद्वितीय कौशल था और उन्होंने महाभारत में कौरवों के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। भीम ने दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में उसे पराजित करके महाभारत युद्ध को समाप्त किया। उसकी शक्ति और अदम्य साहस ने उन्हें महान योद्धा बना दिया। 6ठे नंबर पर है अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जो बेहद वीर और निडर योद्धा थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने चक्रव्यूह में घुसने की कला सीखी। हालांकि बाहर निकलने का ज्ञान उनके पास नहीं था, फिर भी वह चक्रव्यूह के भीतर 7 महारथियों से अकेले युद्ध लड़े। चक्रव्यूह में उनकी वीरता और बलिदान महाभारत का एक महत्वपूर्ण और मार्मिक हिस्सा है। उनकी मृत्यु के बाद पांडवों का प्रतिशोध एवं गुस्सा और भी बढ़ गया, जिससे युद्ध की दिशा और दशा बदल गई। 5वें नंबर पर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडव दोनों के गुरु थे और महाभारत के श्रेष्ठतम योद्धाओं में से एक थे। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल उत्कृष्ट थे। गुरु द्रोणा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा और कई बार पांडव योद्धाओं को पराजित किया। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी शक्ति उनके दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिन्हें उन्होंने अर्जुन जैसे शिष्यों को भी सिखाया था। 4थे नंबर पर है कर्ण। कर्ण एक अविजित योद्धा थे, जिनकी शक्ति उनकी अजेयता में निहित थी। वे सूर्य के पुत्र और महान दानी थे। कर्ण को उनके गुरु परशुराम से अद्वितीय अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त था। महाभारत में कर्ण का अर्जुन के साथ युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। वे कुशल योद्धा होने के साथ साथ मित्रता और वफादारी के प्रतीक थे। पर कर्ण का दुर्भाग्य था कि वह ज्ञानी होते हुए दुर्योधन के झूठे एहसानों तले दबे हुए थे। दुर्योधन के प्रति उनकी मित्रता ने उन्हें कौरवों का सेनानी बना दिया। 3रे नंबर पर है अर्जुन। अर्जुन इंद्र के मानस पुत्र और महाभारत के सबसे कुशल धनुधारियों में से एक थे। अर्जुन ने विराट युद्ध में कौरवों के सभी योद्धाओं से अकेले युद्ध किया और सबको परास्त भी कर दिया। उन्हें स्वयं श्री कृष्ण का संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त था, जो उनकी शक्ति को और भी बढ़ाता था। अर्जुन का पशुपतास्त्र, गांडीव धनुष और अद्वितीय युद्ध कौशल ने उन्हें सबसे प्रबल योद्धाओं में से एक बना दिया था। अर्जुन ने महाभारत के कई निर्णायक युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अंततः कौरवों को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। 2रे नंबर पर हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को उनके अमरत्व का वरदान प्राप्त था, जिससे वे अजेय थे। भीष्म पितामह के शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह इतना भयंकर युद्ध किए थे कि भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके शस्त्र उठाना पड़ा था। उसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। वे कौरवों के पक्ष से सेनापति बने। उनकी युद्ध कौशल और अजेयता के कारण पांडवों के लिए उनके खिलाफ जीत पाना असंभव था। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वह अपने मर्जी से
पांडवों को अपने मृत्यु का राज बताकर वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दें, जिससे मेरा वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तभी ना आप मेरा वीडियो देख पाएंगे और इसी बहाने आप सनातन धर्म का प्रचार भी कर लेंगे। और अब पहला नाम है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे और अर्जुन के सारथी थे। यद्यपि उन्होंने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनका ज्ञान और रणनीति युद्ध के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। श्री कृष्ण का गीता उपदेश भी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी योग माया, परम शक्ति, उनकी युद्ध नीति और विवेक ने उन्हें युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया। और अगर श्री कृष्ण ना होते तो शायद पांडव युद्ध जीत भी ना पाते। महाभारत काल के ये 8 योद्धा विभिन्न गुणों और शक्तियों के प्रतीक थे। इनकी वीरता, युद्ध कौशल और अद्वितीय शौर्य ने महाभारत को एक कालजयी महाकाव्य बना दिया। इन योद्धाओं का पराक्रम, संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास और संस्कृति में सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।